नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश को आया भयंकर गुस्सा, आरजेडी विधायक को सदन में लताड़ा। सीएम नीतीश और राबड़ी देवी में भिड़ंत, पार्टी छोड़ने का सवाल सुनते ही भड़के अखिलेश सिंह राहुल गांधी से मिले। आरजेडी एमएलए सर्वजीत करते हैं दारू का धंधा, मंत्री रत्नेश सदाब बोले कार्रवाई करेंगे। सदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा ऐलान, 29 मार्च को पटना आएंगे अमित शाह, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या, दूसरा भांजा और बहन घायल। जहानाबाद में प्रखंड प्रमुख पति और नाजिर को विजिलेंस ने 40,000 रिश्वत लेते पकड़ा। रोहतास में रेलवे स्टेशन से 5 करोड़ की अफीम जब्त, 4 गिरफ्तार। पटना समेत 13 जिलों में होगी भयंकर बारिश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर बरसे। दरअसल आरजेडी विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव मोबाइल देखकर सवाल पढ़ रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार भड़क गए और सदन में मोबाइल ले जाने पर आपत्ति जताई। विपक्ष के विधायक के मुख्यमंत्री ने सदन में ही जमकर क्लास लगा दी। नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए और मोबाइल प्रतिबंधित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सुनो एक बात, हम कह दिए हैं, इन लोग मोबाइल पर लेकर बात कर रहा है, यह प्रतिबंधित है, रोका हुआ था। आप स्पीकर साफ कीजिए कि कोई मोबाइल लेकर नहीं आए। पहले से मोबाइल पर प्रतिबंध किया हुआ है, 10 साल नहीं उससे पहले ही धरती खत्म हो जाएगी। मोबाइल सदन में प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नीतीश कुमार ने नसीहत देते हुए कहा कि जांच करवाएं, किसी के पास मोबाइल रहता है तो उसे बाहर निकालिए। कौन सी मोबाइल लेकर बोल रहे हैं। बिहार विधान परिषद में आज बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी भिड़ंत हो गई। विपक्ष सदस्य हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लालू राबड़ी राज को लेकर राजद पर जबरदस्त प्रहार किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए और राजद पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान राबड़ी देवी पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने वीप में खड़े होकर कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए, किसी की हत्या हुई है तो उसकी जांच होगी। एक एक चीज के बारे में हम लोग आज ही जानकारी लेते हैं। राबड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पति की सरकार बाद में इन्हीं को बिठा दिया। ये लोग कभी कुछ किया है, ये लोग कोई काम किया था, सब काम हम लोगों ने किया। आप लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घर के आदमी को पद दिया जा रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि आज अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं, पहले कांग्रेस को लूटे और अब जेडीयू में लूट रहे हैं। इसके बाद राबड़ी देवी और अशोक चौधरी में भिड़ंत हो गया। सदन में भारी हंगामा के बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों को पहली पाली तक के लिए बाहर जाने का आदेश दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अखिलेश सिंह मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान जब पत्रकारों ने अखिलेश सिंह से पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़ देंगे, तो इस सवाल को सुनते ही अखिलेश सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप पागल हैं क्या, इस तरह का सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जब अखिलेश सिंह वापस आए तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, तो उनसे मुलाकात करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने उनका धन्यवाद दिया। वहीं जब अखिलेश सिंह से पूछा गया कि क्या आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है तो आप नाराज हैं, इस पर कहा कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए जो भी कर सकता था किया। राहुल गांधी ने इसकी सराहना की, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि पार्टी मजबूत हो और बिहार में इस बार हमारी सरकार बने। मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने राजद के विधायक सर्वजीत कुमार पर शराब के धंधे में लिप्त होने का आरोप लगाया है। कहा है कि राजद के कई नेता कारोबार कर रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। वर्ष 2016 से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। मंत्री रत्नेश सदा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने आए थे। पत्रकारों ने उनसे राजद एमएलए सर्वजीत कुमार को लेकर सवाल पूछ दिया
दिया। जवाब में मंत्री ने कहा कि जो पीने वाला है वह अच्छे इंसान को देखकर भागता है। जहां तक सरबजीत की बात है तो वो लोग खुद इसका व्यापार में संलिप्त हैं। राजद के कई लोग इस कारोबार में शामिल हैं और सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को पकड़ा भी गया है। गुजरात मॉडल लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का कानून कभी खत्म नहीं होगा। सदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति का ऐलान किया है। इसके अलावा बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। पटना में 100 बेड का शिशु रोग अस्पताल बनेगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 27,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स की बहाली की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार विधानसभा में विभाग के बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ये घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा कि बिहार के 7 जिलों में नए अस्पतालों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके बाद राज्य भर में 34 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पर अगले साल 1500 से अधिक नए अस्पताल भवनों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पीपी मॉडल के आधार पर स्थापित एवं संचालित करने की योजना है। इसके लिए सरकार नई नीति बनाएगी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उनके ऑफिस की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक शाह का विमान रात 8 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाह गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह रात में ही प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के साथ बैठक करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद गृह मंत्री अगले दिन 30 मार्च को बापू सभागार में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह बीजेपी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नवगछिया के जगतपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय के 2 भांजों जयजीत यादव और विकल यादव में पानी को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल है। गोलीबारी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगी है। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने जयजीत यादव की हालत नाजुक बताई है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जहानाबाद में प्रखंड प्रमुख पति को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसके अलावा नाजिर को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस ने वीडियो को भी हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मामला जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड कार्यालय से जुड़ा है, जहां प्रमुख पति और नाजिर ने गांव में फेवर ब्लॉक लगाने के बाद ठेकेदार के पैसों का भुगतान करने के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसकी जानकारी विजिलेंस को दी गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। रोहतास में डेहरी रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां नशे की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। वहीं 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई के दौरान डेहरी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार तस्करों के पास से 6 बैग में छुपाकर रखे भारी मात्रा में अफीम को बरामद किया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार चारों तस्कर शेरघाटी से नशे की खेप लेकर सड़क के रास्ते डेहरी पहुंचे और अंबाला जाने के फिराक में थे। इस दौरान ट्रेन पकड़ने के क्रम में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बिहार के कई जिलों में इन दिनों लोगों ने बारिश से राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल राजधानी सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि 23 मार्च तक राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बादल गरजने के साथ बारिश भी होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 2 दिनों तक बारिश
होने के आसार हैं। वहीं इससे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पटना सहित बिहार के दर्जनों जिलों में देखने को मिलेगा।